नाजरीन, बहुत ही अहम चीज़ सेक्स के दौरान जो होती है वो ये है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर सेक्स में सेटिस्फाई हुई या नहीं। बहुत सारी निशानियां ये चीज़ साबित कर देती हैं कि आपकी बीवी शहवत की इंतहा तक पहुंच गई है, सेक्स के लिए रेडी हो चुकी है। 50% से ज़्यादा मर्द अभी तक इस बात से बेखबर होते हैं कि बीवी के साथ सेक्स कब करना चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। ज़्यादातर मर्द अपनी बीवी के साथ ऊपर से थोड़ा बहुत फॉरप्ले करा, हाथ फेरने के बाद फौरी तौर पर इंटरकोर्स की तरफ चले जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बीवी रेडी हो गई है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसकी बीवी रेडी हो गई है या नहीं। ऐसे ही लोग सेक्स का भरपूर मज़ा ले पाते हैं और मज़ा दे पाते हैं। जब आप क्लिट एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, सहलाते हैं, उसके ब्रेस्ट को, निप्पल को चूसते हैं, उनकी थाइज और गर्दन पर फॉरप्ले करते हैं तो औरत बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। लेकिन जिन मर्दों ने बीवी की शर्मगाह को देखा तक नहीं, कभी छुआ नहीं, तो माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो उन मर्दों के लिए नहीं है। जो लोग बीवी के क्लिट एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ पर हाथ लगाते हैं, वो लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि उनकी बीवी रेडी है या नहीं। इसके अलावा औरत के रेडी होने की और भी बहुत सी निशानियाँ हैं, जैसे कि औरत के मुंह से ऐसी आवाज़ें निकलना जैसे कि वो मज़ा ले रही हो, उसकी आंखों के डोरे सुर्खी माइल हो जाना, मर्द को शहवत अंगेज तौर पर बाहों में जकड़ लेना या मज़े से अपने जिस्म को ऐसे हिलाना जैसे कि अंगड़ाई ले रही हो, कूल्हे के एरिया को बार बार ऊपर उठाना। ये सब इस बात की निशानी है कि औरत रेडी है, उसकी शर्मगाह गीली हो चुकी है। पहली बात यह कि औरत को रेडी होने में ज़्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक जैसी बीमारी वाली औरत के अंदर शहवत इंतहाई तेज हो जाती है। ऐसे में मर्द अगर जल्दबाजी करे तो बहुत नुकसान का बाइस होता है। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं कि उनको मर्द अगर डिस्चार्ज कर दे तो उनकी शर्मगाह में लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनके जिस्म सेहतमंद और जवान हैं और कोई परेशानी नहीं है। असल में फॉरप्ले के बाद जब लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाए और आपको महसूस होने लगे कि शर्मगाह गीली हो गई है या उसमें चिकनाई आ गई है, तो यही असल वक्त है सेक्स करने का। कुछ औरतों को या तो लुब्रिकेशन होता ही नहीं है या फिर वो कोई दवाई खाती हैं जिससे उनकी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है और फिर लुब्रिकेशन बहुत देर से होती है। या तो ये मसला ज़्यादा उम्र वाली औरतों के साथ होता है कि उनकी शर्मगाह में चिकनाई आती ही नहीं, या कमज़ोरी या हार्मोन्स की कमी की वजह से लुब्रिकेशन नहीं होती। ऐसी सूरत में अगर ये समझा जाए कि औरत का सेक्स का मूड नहीं है, सेक्स की ख्वाहिश जाहिर होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि लुब्रिकेशन हो गया तो बीवी रेडी है। अगर लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो मुस्तकिल तौर पर बीमारी की शक्ल अख्तियार कर चुका है, तो किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा किया जा सकता है। लुब्रिकेशन ना होने की असल वजह जानकर उसका इलाज किया जाए। जब तक कि बीवी रेडी नहीं होती, भरपूर शहवत हासिल नहीं करती, उसकी शर्मगाह गीली नहीं होती, तब तक उसकी शर्मगाह में नफ्स दाखिल करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। उसके नुकसानात गिनवाऊं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद बातों पे आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगी कि जब औरत ठीक से रेडी नहीं होती, उसकी शर्मगाह सेक्स के लिए तैयार नहीं होती, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका नफ्स ठीक से तनाव में नहीं आ पाता। और दूसरी बात ये कि आपका सेक्स टाइम इंतहाई कम हो जाता है। इसकी क्या वजह है वो भी जान लें। देखें, शर्मगाह गीली नहीं है तो आपका नफ्स ठीक से इंसर्ट नहीं हो पाएगा। अगर नफ्स दाखिल हो भी गया तो अंदर रगड़ ज़्यादा होने की वजह से मर्द को मज़ा नहीं मिलेगा और वो जल्दी फारिग हो जाएगा। मर्द का मूड ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से उसके नफ्स का तनाव ढीला रह जाता है। जबकि अगर औरत ठीक से रेडी हो जाए, उसकी शर्मगाह गीली और चिकनी हो जाए, फिर नफ्स आसानी से अंदर दाखिल होगा। जब औरत रेडी होगी, उसकी शर्मगाह में जगह ज़्यादा हो जाएगी, औरत तनाव में आ जाएगी और नफ्स आसानी से अंदर दाखिल हो जाएगा और चिकनाई की वजह से रगड़ की कुव्वत कम हो जाएगी और शर्मगाह अंदर से स्लिपी हो जाएगी, जिससे नफ्स आसानी से अंदर बाहर मूव कर पाएगा, जिसकी वजह से टाइमिंग इंतहाई ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी सूरत में आपका नफ्स बिल्कुल तन जाएगा। जो आप स्ट्रोक लगाएंगे, नफ्स का तनाव बढ़ जाएगा। ये वो नुकसानात हैं जब औरत रेडी ना हो और आप ज़बरदस्ती उसकी शर्मगाह में नफ्स दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।